हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। जो कि बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है रुक्मणी प्रकाशन से, जो कि वॉल्यूम 2 है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, जो कि टॉप 100 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ प्रगति इन लाइफ को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति में 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। 3 समुद्रों का मिलन स्थल होता है, वह कौन सा स्थान है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, देखिए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है 3 समुद्रों का मिलन स्थल पर है। तो देखिए वो 3 समुद्र कौन कौन सा है। तो पहला है बंगाल की खाड़ी, ये जो है बंगाल की खाड़ी है। दूसरा है हिंद महासागर, ये जो है हिंद महासागर। और तीसरा है अरब सागर। ये जो है 3 समुद्र है, जो कि तीनों का मिलन स्थल कन्याकुमारी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं। भारत में जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है कहाँ आते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। भारत का उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आता है, तो ये उड़ीसा में आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। भारत की सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी, बिहार। देखिए भारत में जो है घनी सबसे जनसंख्या कहाँ है, तो बिहार में कितनी है, 1106। ये जो है 1106 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। बताना है कि जो बेरिंग जल संधि है किस देश में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, अलास्का, रूस में। बेरिंग जल संधि कहाँ है, तो ये अलास्का में है। और कहाँ है, तो रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है। बताना है कि 1800 क्रांति को किससे जोड़ा जाता है। ये जो है ऑप्शन नंबर ए, कमल एवं चपाती से। कहीं कहीं कमल या रोटी दिया जाता है, तो कमल एवं चपाती से इसका संबंध है 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर को जोड़ती है कौन सी नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जुड़ती है। ये जो है पनामा नहर। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और पनामा नहर की स्थापना कब हुई, तो ये 1914 में। पनामा नहर की स्थापना कब हुई, तो 1914 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है। देखिए बताना है कि जो लहसुन की अभिलक्षणिक गंध होती है वो किसके कारण होती है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, सल्फर यौगिक। देखिए लहसुन की जो अभिलक्षणिक गंध होती है वो सल्फर यौगिक के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये जो है कर्नाटक में। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, कर्नाटक में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1973 ईस्वी में। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1973 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ है, तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बताना है कि कौन सा ग्रह जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये जो है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र ग्रह जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र ग्रह जो है गर्म ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। बताना है जो किस राज्य में है गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। ये जो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
11 है कि रमन प्रभाव किसकी विशिष्टता से संबंधित है। रमन प्रभाव जो है किसकी विशिष्टता से संबंधित है। ये जो है प्रकाश, रमन प्रभाव जो है किसकी वजह से, ये प्रकाश से संबंधित है। और वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, तो 3 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है। बताना है कि एनोड की जो छड़ बनी होती है किसकी बनी होती है। ये जो है ऑप्शन नंबर 1 कार्बन की बनी होती है। एनोड और कैथोड ये जो है कार्बन की छड़ बनी होती है। और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। ये जो है एनोड अल्फा कण होती है और कैथोड जो है बीटा कण होती है। एनोड पॉजिटिव होती है, कैथोड निगेटिव होती है। एनोड जो है कार्बन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मखदुम फरहम मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि आलू भूमिगत अपरिवर्तनित तना होता है जिससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको कंद कहा जाता है। और आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तना होता है। पूछा जाएगा कि आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो वो तना होता है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ऑप्शन नंबर बी जैव कृषि, जैव कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, देखिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, जीवन स्तर में सुधार करना, ये जो है आर्थिक नियोजन का लक्ष्य है। और भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब हुआ, जो है 1934 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव कब हुआ, तो 1934 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। देखिए बताना है कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, खरीफ फसल की बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, तो जून जुलाई में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जिह्वा का स्वाद केंद्र स्थित है। मीठे स्वाद के लिए की अनुभूति के लिए जिह्वा का स्वाद केंद्र स्थित कहाँ स्थित है। अग्रभाग पर, देखिए अग्रभाग पर स्थित। देखिए मीठे स्वाद का जो होता है अग्रभाग पर होता है। मीठे स्वाद का केंद्र कहाँ होता है, तो अग्रभाग पर होता है, जीभ पर। और ये जो है स्वाद खट्टे का कहाँ होता है, ये जो है जीभ के किनारे पर होता है। खट्टा जो है कहाँ होता है, तो जीभ के किनारे पर होता है। खट्टा का अनुभव कहाँ होता है, तो किनारे पर होता है। और कड़वा का कहाँ होता है, ये जो है पश्च भाग पर, पीछे के भाग पर होता है कड़वा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु प्रदान किए जाते हैं। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट संबंधी हेतु प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है। बताना है कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी जो है किस स्रोत से मिलती है। ये जो है ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पुराण से मिलती है। देखिए विष्णु के जो 10 अवतार है वो कहाँ से मिलता है, तो ये मत्स्य पुराण से मिलता है। और पुराणों की संख्या कितनी है,
तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और पुराणों के रचयिता कौन सा है? तो लोमहर्ष है। ये जो है लोमहर्ष है। पूछा जाएगा पुराण कितने हैं? तो 18 है। और पुराणों का रचयिता कौन है? लोमहर्ष। और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते। देखिए उनका पुत्र, देखिए लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ये जो है उग्रश्रवा माने जाते हैं, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? झेलम युद्ध झेलम नदी के तट पर, इसका जो ऑप्शन नंबर सी, पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद किस धर्म का सिद्धांत? देखिए स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत था? ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का। स्यादवाद जो है जैन धर्म का सिद्धांत था। और जैन धर्म के संस्थापक कौन मानते हैं? तो ये ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन मानते हैं? ये जो है ऋषभ देव माने जाते हैं। और जैन धर्म के 24 तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है किसका? बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, बुद्ध का जन्म का प्रतीक है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है? ये जो है केरल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरि किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ये जो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये जो है धन्वंतरि किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे? ये जो है रीवा के रामचंद्र किसके दरबार में थे? तो रीवा के रामचंद्र के दरबार में रहते थे। और अकबर के प्रसिद्ध संगीतकार थे। तानसेन कौन थे? ये संगीतकार थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर कौन है? तो 27 है। तो देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? ये जो है ऑप्शन नंबर बी, सदाशिवराव भाऊ ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी, मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि ब्रिटिश संसद का वो कौन सा पहला अधिनियम था जिसके द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई? ऑप्शन नंबर ए, देखिए 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, फूट डालो और राज करो अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम लिखिए। कालानुक्रम बताना है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मार्लो मिंटो सुधार ये कब आए थे? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार कब आए थे? तो 1909 में। उसके बाद मैथ्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 में। मैथ्यू फोर्ड सुधार कौन सा है? 1919 में। और क्रिप्स मिशन कब आए थे? ये तो 1942 में। 1942 में। और कैबिनेट मिशन 1946 में। पहले मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 में आए थे। मैथ्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। और कैबिनेट मिशन 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी की तस्करी में उपहार के रूप में उसके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था? ऑप्शन नंबर सी, जनरल हडसन ने इसको भेजा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ये जो है इंडियन एसोसिएशन NS कहते कि NS जोशी, ये गलत है। इसका है आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दो गो है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। थियोसोफिकल सोसाइटी NA बेसेंट, गदर पार्टी लाला हरदयाल, होम रूल लीग पूना बंगाल बाल गंगाधर तिलक और इंडियन एसोसिएशन मदन मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगभंग की घोषणा की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत है। मुस्लिम लीग ने इसका खुलकर विरोध किया, ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये जो है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? हंटर आयोग का गठन जो है किस लिए हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हुआ था। और कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है? राज्यसभा का विघटन कब होता है? इसका देखिए राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। ये जो है राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम जो है विधानसभा की एक सीट में धर्म के आधार पर संरक्षित है। और इसकी स्थापना कब? देखिए सिक्किम जो है 26 अप्रैल 1975 को, ये 22वां राज्य है। सिक्किम कौन सा राज्य है? ये 22वां राज्य है। और गोवा कौन सा राज्य है? ये 25वां राज्य है। और इसकी स्थापना गोवा को 1987 में। देखिए सिक्किम जो है 22 अप्रैल 1975 में, ये 22वां राज्य है। और गोवा की स्थापना 1987 में, ये 25वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का विषाद है। बिहार का विषाद कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। बिहार का विषाद या शुक नदी कौन सी है? तो ये कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का कोई सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के लिए बिना किसके दिनों सदन में अनुपस्थित रहती इसका पद रिक्त घोषित किया जा सकता है? कितने दिन के लिए? ऑप्शन सी, 60 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में किस देश को विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया? ऑप्शन नंबर बी, भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 2 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है, निम्नलिखित में से यह राज्य कौन कौन से? पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, बताइए कि इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थान आता है? ऑप्शन नंबर सी, केरल का आता है। ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरन आइलैंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बैरन आइलैंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही तट पर स्थित बंदरगाह है, एक ही तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मैंगलोर,
कोचिंग, कोझिकोड, त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला उप कुलपति किससे नियुक्त किया गया है? नजमा अख्तर, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2019 में प्रसिद्ध लेखक शिवरमन चेरियन का निधन हो गया, वह किस भारतीय भाषा के लेखक थे? ऑप्शन नंबर डी मलयालम भाषा के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिए जब किण्वन होता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये जो है CO2, ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु जनित रोग कौन सा है? बताना है कि विषाणु जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी एड्स जो है AIDS एड्स जो है विषाणु जनित रोग है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स विषाणु जनित रोग है, ये जो है संपर्क में आने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस 2019 का विषय क्या था? विश्व ओजोन दिवस, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 32 इयर्स एंड हेलिंग, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पर्णहरित, कैरोटीन, जेंथोफिल, एंथोसाइन। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? जो विभिन्न रंगों का होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी एंथोसाइनिन पाया जाता है, इसलिए जो विभिन्न रंगों के होते हैं उसमें एंथोसाइनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस देश ने फीफा बास्केट विश्व कप 2019 जीता है? स्पेन जीता है, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA के प्यूरिन में नाइट्रोजन साक्षरों का सही युग्म क्या है? DNA, इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है, एडेनिन ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित? देखिए रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों ये जो 54 क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे शाम में, तो उस वीडियो को भी देखिएगा और बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। बहुत ही मस्त पढ़ जो कि रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 है बिहार दरोगा के लिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।